Class 8, exercise 10D, question number 5 and question number 6. Subject mathematics, topic construction of triangle. Okay, question number 5 में है construct triangle XYZ such that XY equal to 10.2 centimeter angle Y, मतलब X angle YZ equal to 60 degree and Y angle XZ equal to 45 degree. Okay, measure and write down the length of XZ. ठीक है, अब ये मालूम करना है क्वेश्चन नंबर 5 में जो गिवन डेटा है उसे मैं यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ. ठीक है, गिवन डेटा में क्या है, एक्स वाई इक्वल टू क्या है 10.2 सेंटीमीटर और एंगल ए एक्स एंगल वाई जी इक्वल टू 60 डिग्री, y angle x z equal to 45 degree. Measure and write down the length of x z, मतलब इसकी जो लेंथ है वो हमने मालूम करनी है. ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अगर आप गौर करें तो इधर एंगल्स में क्या है, एक y है दूसरा x है ना. तो बस पहले हम ये लाइन ड्रा करेंगे. आइए इसको ड्रा करते हैं. ये कितना है 10.2 सेंटीमीटर, 10.2 तक मैंने लाइन ड्रा कर दिया. 10.2 ड्रा हुआ. अब इसको हम साइड पे कर लेते हैं. एक्स वाई 10.2 सेंटीमीटर है, यहाँ पर मैं लिख लूँ ये x है और ये y और लेंथ 10.2 सेंटीमीटर. ओके, अब यहाँ पर देखे x एंगल y z इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब एंगल y यहाँ पर हम 60 डिग्री ड्रा करेंगे. ठीक है, प्रोट्रैक्टर का जो सेंटर है वो हमने y पर सेट किया. सेटिंग के बाद इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं. ठीक है, हाँ सही है. अब कितना है 60 डिग्री है ना, तो 60 डिग्री लाइन ड्रा कर लेते हैं. यहाँ से शुरू हो जाते हैं 60, ये वाला है, देखिए नजर आ रहा है ना, तो यहाँ तक. ठीक है, अभी देखिए 60 तक लाइन ड्रा हुआ. अब x पर 45 डिग्री ड्रा करते हैं. 45 डिग्री देखिए 45 डिग्री है. ठीक है, अब इसे यहां पर लाइन ड्रा कर लेते हैं. ये 45 डिग्री है. अब इसको मैं साइड पे कर लेता हूं. यहां पर लिखिए ये कितना है 45 डिग्री और ये 60 डिग्री है. ठीक है, तो एक्स जेड, एक मिनट यहाँ पर हम लिख लेते हैं ये एक्स वाई जी है. ठीक है, ये पॉइंट जी हो गया. अब एक्स जी ये लाइन कितनी है इसको हम नापते हैं यहाँ से. ठीक है, इस तरह. इसके लेंथ जितनी भी हो उसको हम फिर साइड पे लिख लेते हैं. ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है 9.2 है, 9.2 ये हम लिख लेते हैं. 9.2 सेंटीमीटर, ये भी 9.2 सेंटीमीटर है. ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं 9.2 सेंटीमीटर. अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हम लिखते हैं. ठीक है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को देखिए. यूजिंग अ रूलर ड्रा एक्स वाई इक्वल टू 10.2 सेंटीमीटर. सबसे पहले मैंने रूलर को इस्तेमाल किया, एक्स वाई 10.2 सेंटीमीटर ड्रा किया और फिर वाई पर 60 डिग्री मैंने ड्रा किया प्रोट्रैक्टर की मदद से और एक्स पर 45 डिग्री. ओके, तरीका मैं समझा चुका हूँ. यहाँ पर मैंने लिखा है यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर एट वाई एंड एक्स. ओके, ड्रा एंगल्स एक्स वाई जेड इक्वल टू 60 डिग्री, एक्स वाई जी 60 डिग्री एंड वाई एक्स जी इक्वल टू 45, वाई एक्स जी 45 डिग्री. एक्स वाई एक्स जी मतलब फिर एक्स और जी की जो लेंथ है ये मैंने रूलर की मदद से मैंने इसको नापा और इसकी जो लेंथ है वो
9.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6. Construct a triangle ABC such that AB equal to 9.8 centimeter, BC equal to 6.5 centimeter and A angle BC equal to 88 degree. First part में है measure and write down the length of AC. Second part में है construct the perpendicular bisector of AB such that it cuts AC. Measure and write down the length of BS such that S is the point where the perpendicular bisector of AB cuts AC. ओके, तो इसको यहाँ पर मैं ड्रा करता हूँ। जो गिवन डेटा है उसको मैं पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद हम जब ड्रा करेंगे तो फिर आप इस क्वेश्चन को हिस्सा हिस्सा समझ जाएंगे। ठीक है, तो आइए इसको हम यहाँ पर जो गिवन डेटा है उसको हम लिखते हैं। गिवन डेटा में आपको ट्राइंगल ABC ये ड्रा करना है, ये कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पर जो AB की जो लेंथ है वो है 9.8 सेंटीमीटर और BC की जो लेंथ है वो 6.5 सेंटीमीटर और A एंगल BC जो एंगल है वो है 88 डिग्री। ओके, फर्स्ट पार्ट में आपको क्या मालूम करना है? मेजर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ AC की लेंथ मालूम करना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में आपने मालूम करना है लेंथ ऑफ BS। अभी इसमें मैं समझाता हूँ फिर। ठीक है, ठीक है, इसमें मैं समझाता हूँ। अच्छा, शुरू करते हैं सबसे पहले इस ट्राइंगल को। ठीक है, यहां पर ड्रा करते हैं। AB की जो लेंथ है वो है 9.8 सेंटीमीटर। ठीक है, उसको हम यहाँ पर हम ड्रा करते हैं। सही है, AB क्या है 9.8, यहाँ से शुरू हुआ 9.8, तो यहाँ पर 9.8 आ रहा है। ठीक है, तो ये देखिए 9.8 है, 0 to 9.8। सही है, अब नेक्स्ट है यहाँ पर इसको इसके ऊपर हम लिख लेते हैं। 1 मिनट, A और B ये 9.8 सेंटीमीटर है। अब एंगल B ड्रा करते हैं। एंगल B यहाँ पर हम रखने के बाद एंगल B ड्रा करते हैं। ठीक है, एंगल B कितना है? 88 डिग्री है ना, तो 88 यहाँ से शुरू करते हैं। 1 मिनट, एट डिग्री। ओके, यहाँ से शुरू करते हैं 88 डिग्री। ये देखिए 80 है और यहाँ पर आ रहा है तकरीबन। ठीक है, 88 डिग्री कितना है? 90 से 2 कम है। ठीक है, 88 डिग्री, ये 88 डिग्री है। समझ आया? ये 88 डिग्री हो गया।
साइड पे कर लेता हूँ। यहाँ पर अब ये 88 डिग्री है, इसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, एक मिनट। एटी 88 डिग्री, ठीक है। अब इधर ये भी ड्रा हुआ, एंगल बी भी ड्रा हुआ, और ए बी लेंथ भी हमने ड्रा किया। बी सी मतलब बी से लेकर सी तक, सी का हमें पता नहीं है कितना है, 6.5 6.5। अब कंपास को ले लेते हैं और 6.5 तक इसको हम कॉल देते हैं, ठीक है। ये कंपास है, एक मिनट, इसको 6.5 तक, ठीक है। ये 0 है ना, अब 6.5 इसको साइड पे कर ले। 6.5 इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, 6.5 यहाँ आ रहा है, ठीक है। 6.5 नजर आ रहा है ना, एक मिनट जूम इन करूँ, देखें 6.5, ठीक है। यहाँ पर देखिए 6.5 है ना, ठीक है। तो इसी प्रकार को यहाँ से उठा लेते हैं, इधर से उठा लेते हैं, एक मिनट यहाँ पर रख लेते हैं, एक मिनट। अभी देखिए मैं यहाँ पर सेट कर रहा हूँ, कितना है, 6.5 मैंने खोला है, ठीक है। अभी हो गया, इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ, यहाँ पर एक अर्क को ड्रा कर लेता हूँ, कितना, 6.5, बी सी है ना, ड्रा हुआ, ठीक है। अब इसी अर्क को हम, एक मिनट, इस अर्क को इसको साइड पे कर लेते हैं। अब ये सी पॉइंट हुआ, ठीक है। तो सी पॉइंट हुआ, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 6.5 सेंटीमीटर है और ये सी पॉइंट है, ठीक है। ए से लेकर सी तक, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताया गया है बाकायदा, इधर देखिए ए सी मतलब ए और सी, ठीक है। ये बताया गया है कि ये फर्स्ट पार्ट में ए सी की वैल्यू क्या है। अब इसको हम इस रूलर की मदद से नापते हैं, ठीक है। रूलर की मदद से नापते हैं, कितना है, 11 और 11.4 है, ठीक है। 11.4 हम ये लिख लेते हैं यहाँ पर, ये 11.4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर बी एस की वैल्यू मालूम करनी है। अब बी एस की तरफ देखिए, कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ये ए और बी, इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ड्रा करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम कैसे ड्रा करेंगे, वो कुछ इस तरह ड्रा करेंगे। एक अर्क यहाँ ड्रा हुआ, ठीक है। अब दूसरा अर्क आपने नीचे ड्रा करना है, अभी देखिए मैंने कट किया ना, यहाँ पर पॉइंट आया। अब इस पॉइंट को हम इस पॉइंट के साथ मिला लेते हैं, ठीक है। इसको आप नाम भी दे सकते हो, ठीक है। इधर नाम देते चले, ए बी सी डी, बी नाम दे दे और इधर ई नाम दे दे। यहाँ पर आपने
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस तरह ड्रा करना है। अब इस तरह ये डी पॉइंट मैंने ई पॉइंट के साथ मिलाया, यहाँ पर ये यहाँ पर आप तरीके से ड्रा करें, ठीक है। और ये देखिए ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। अब यहाँ पर जो पॉइंट बनता है ना, ये इस पॉइंट को नाम दे दे एस, ये कह रहे हैं, ठीक है। मैं समझाता हूँ, इसको आप नाम दे दे एस, इसको नाम दे दे एस पॉइंट, ठीक है। अब इस एस को बी के साथ मिलाए और फिर इसकी जो डिस्टेंस है वो आपने नापना है, मिलाया ना, ठीक है। अब इसकी जो डिस्टेंस है ना वो हम अब नापते हैं, सही है। अब इसकी मदद से हम नापेंगे, ये कितनी है, इस तरह। अब इधर देखिए ये 5.678 है, ठीक है, 5.8। इसके ऊपर लिख लें 5.8, ठीक है, 5.8, ठीक है। अब इसकी जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो हम लिखते हैं। सबसे पहले इधर दोबारा देखिए, अगेन देखिए, कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी सच दैट इट कट्स AC। ओके, AC को कट किया, आपको दिखाई दे रहा है, एक मिनट यहाँ पर। देखिए ये AC है ना, इसको कट किया, ठीक है। मेजर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ BS, यहाँ पर जिस पॉइंट पर ये कट किया ना, इसको S नाप दे दी, और फिर S और B के दरमियान जो डिस्टेंस है ना उसको आप नाप लें, सच दैट S इज द पॉइंट वेयर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB कट्स AC। ओके, अब समझ आया, यही है। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। अभी तक देखें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मैंने लिखा है। सबसे पहले आपने AB लाइन ड्रा करनी है, 9.8 देखिए ड्रा हुआ। फिर उसके बाद एंगल बी पॉइंट पर मैंने एंगल 88 ड्रा कर दिया, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ किसके जरिए, प्रोट्रैक्टर की मदद से, ठीक है। और फिर रूलर की मदद से यहाँ पर मैंने 6.5 सेंटीमीटर कट लगाया, और यहाँ पर C नाम मैंने दे दिया, और C को मैंने A के साथ मिलाया, और फिर AC की जो लेंथ है रूलर की मदद से मैंने इसको नापा, 11.4 आया, ठीक है, सही है। और अब AB लाइन पर हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, ठीक है, कट्स AC एट पॉइंट S। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AC को कट करता है S पॉइंट पर। फिर S को B के साथ मिलाया और इसको नापा, वो भी लिखा, और फिर उसके बाद ये जो है ना, ये लेंथ, ये 11.4 सेंटीमीटर है, ये रूलर की मदद से मैंने नापा है, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5 और 6। मेरे चैनल को नया आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।